मैं हूं मुनस्सा सिद्दीकी। मेरे साथ आज हैं एडवोकेट ल्यूक विक्टर, जो कि ऑर्गेनाइजर है माइनॉरिटी मार्च 11 अगस्त को होने वाली है, उसके ऑर्गेनाइजर हैं। थैंक यू एडवोकेट ल्यूक विक्टर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये बताइए, हम सबसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ कि मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें प्रेडोमिनेंटली हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख्स हैं, उनको नादरा में अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ कि वो क्या इश्यूज हैं और क्यों होते हैं। अच्छा, देखें, मैं जब नादरा की हम बात करते हैं तो नादरा इज़ अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। 2000 के अंदर ऑर्डिनेंस आई और नादरा क्रिएट हुआ। और ये बेसिकली पाकिस्तान की, समझ लें कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटेलिजेंस बॉडी। It is the primary data holding body. It is supposed to be a foolproof body which provides data on each and every citizen accurately. ये जो वर्ड accurately की बात है, इस पे मैं फोकस करूंगा आज ये आंसर आपकी बात का देते हुए कि देखिए, नादरा के जब हम मसाइल की बात करते हैं ना, तो हमें नादरा के फेलियर को समझने के लिए वी मस्ट मेक अ डिस्टिंक्शन कि एक तो जो आपने क्वेश्चन किया कि बिलखसूस माइनॉरिटीज़ को क्या नादरा से गिला है, और एक बहैसियत पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को बिना मज़हब की तफरीक किए हुए नादरा से क्या गिला है। पहला गिला मैं नादरा से ये करता चलूँगा, और अभी इस वक्त मैं पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर रहा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, बट आई विल शो के किस तरीके से उसकी ये जो एक नादरा में लैप्स है, उसका ज़्यादा ब्रंट भी माइनॉरिटीज़ को फेस करना पड़ता है। अभी हाल में आपने देखा कि मारिया शहबाज, एक बच्ची, 13 साला क्रिश्चियन बच्ची थी, लाहौर से उसका केस गया, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने उसका केस आया। इट वाज अ केस ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन। उस बच्ची को अगवा किया था एक मुसलमान आदमी ने, और उसे 19-20 साल का दिखाकर उसके साथ शादी कर ली थी। बट उसके पेरेंट्स का क्लेम ये था कि जी, हमारे पास जो यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारा नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट है, मजीद इस बच्ची का बेफॉर्म है नादरा का बनाया हुआ, नादरा की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक ये बच्ची 13 साल की है। अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड राइट नाउ आफ्टर द 27th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा जी, नादरा क्या है, नादरा को तो हम नहीं मानते, नादरा में तो बड़े आराम से जो है धांधली हो सकती है, और नादरा को द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया। तो मेरे ख्याल में तो एज अ पाकिस्तानी सबसे पहले ये लम्हा फिक्रिया है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि जो सबसे बड़ी हमारी डेटा होल्डिंग बॉडी है, अगर उसकी ये क्रेडिबिलिटी है कि कोर्ट्स उसे रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और कोर्ट्स कह रहे हैं कि जी, नादरा की जो सनदें हैं इनको हम क्रेडिबल नहीं डील करेंगे, हम बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराएंगे असर्टेन करने के लिए कि इसकी असल उम्र क्या है। तो आई बिलीव दिस इज एक तरीके से कि आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि अगर नादरा, विच इज़ दी सोल अथॉरिटी कि जिसने पाकिस्तानियों का डेटा महफूज रखना है और एक्यूरेटली डिपिक्ट करना है, उसमें फिर वो इलेक्शन के लिए हो, सेंसस के लिए हो, जॉब्स के लिए हो, रिटायरमेंट के लिए हो, किसी चीज़ के लिए, फॉर एनी पर्पस, कि बच्चे को एडमिशन के लिए हो, अगर ये इदारा ही और इसका डेटा ही क्रेडिबल नहीं है, और अगर इसमें टेम्परिंग इतनी आसानी से, अगर ये एक तसव्वुर है कि इसका रिकॉर्ड बहुत आराम से टेम्पर हो जाता है, तो ये तो मेरे ख्याल में इस मुल्क को इस वक्त जो है सबसे बड़ी क्राइसिस है कि हमारे पास हमारे सिटीजन्स का एक्यूरेट डेटा ही नहीं है, और कोई भी उठकर जाकर अगर टेम्पर करा देता है, क्योंकि जज साहिबान ने तो यही तसव्वुर दिया कि भाई, नादरा को तो हम इसलिए नहीं मानते कि जी, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे नज़दीक बिल्कुल ही क्रेडिबल नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई पाकिस्तानियों के लिए कि जी, नादरा का। और मैं आपको बताऊं कि हमने खौफनाक बात है। मतलब इसकी आप इम्प्लीकेशन सोचें कि आज तो डिजिटल एज है, और आज तो वो एक, मुझे आई रिमेम्बर के फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जकरबर्ग, उन पे वहां पे चल रही थी पूरी इंक्वायरी कि भाई आप इलेक्शंस मैनेज करने के लिए डेटा लीक करते हैं, सिटीजन्स का सारी चीजें देते हैं, एंड व्हाट नॉट। एडवर्ड स्नोडेन की जो सारी की कहानी, और जिधर जिधर आप सोचिए, डेटा को ये लोग, हमारी गवर्नमेंट कहती है जी, डेटा को हमें खुद अपना प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ डेटा सेंटर बनाएंगे। Exactly. तो नादरा तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, डेटा सेंटर भी बनाएंगे। देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लीक। ये जो एडवर्ड स्नोडेन और इनकी मैं मसाले दे रहा हूँ, ये डेटा लीक के ऊपर बात हो रही थी। हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं डेटा टेम्परिंग पे, कि ये डेटा अगर इतनी आराम से टेम्पर हो रहा है कि आपकी अदालतें कह रही हैं जी, ये तो इन पे तो हम यकीन ही नहीं कर सकते,
तो आई डोंट नो, एज बहैसियत कौम, एक कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, नादरा की सनद बनाकर भी कहाँ खड़ा हुआ है? अगर इफ इट इज सो इजी तो टेम्पर द रिकॉर्ड। बहरहाल, अब आ जाते हैं हम इसी मारिया शहबाज की एग्जाम्पल लेकर कि जब भी इस तरीके के केसेस होते हैं नेचुरली, और ख़ास तौर से फोर्स कन्वर्जन की हम बात करें और चाइल्ड मैरिज की बात करें जिसमें विक्टिम फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड फॉर द पेरेंट्स टू प्रूव देयर केस। क्यों? क्योंकि नेचुरली बच्ची उन्होंने पैदा की, उनके पास उसको क्या दिखाने का प्रूफ है कि जी ये हमारी बच्ची बच्ची है, रादर दैन कि ये कोई अडल्ट है। वो नादरा के ऊपर ही रिलाई करेंगे कि जी हमने तो बचपन से ये सुना था कि नादरा का रिकॉर्ड ही है जो हम दिखाएंगे, तो बच्ची का इसकी बेसिस पे एडमिशन होगा, आगे कॉलेज में दाखिला होगा, आगे एनआईसी बनेगा, और आज ये मुश्किल खड़ी हो गई है तो हम इसी रिकॉर्ड पे रिलाई करके जो है आगे अपनी बच्ची का केस लड़ रहे हैं कि ये 19-20 साल की नहीं है बल्कि 13-14 साल की है। बट अगर अदालतें नादरा के रिकॉर्ड को ही डिस्क्रेडिट करना शुरू हो जाएं, तो वेयर डू माइनॉरिटी स्टैंड व्हेन फेस्ड बाय circumstances such as मारिया शहबाज?